दोस्तों, क्या आप ऐसी नदी की कल्पना कर सकते हैं जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन वेदों में बार बार हुआ हो, जिसे देवताओं के समकक्ष माना गया हो और जो हजारों साल पहले भारतीय सभ्यता की धड़कन थी, लेकिन आज उसका कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। दोस्तों, ये कोई दंत कथा नहीं बल्कि हकीकत है। हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की, जो कभी भारतीय सभ्यता की रीढ़ मानी जाती थी। लेकिन क्या वो सचमुच विलुप्त हो गई है या उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो हमें अभी तक समझ नहीं आया। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे महान और पूजनीय कहा गया है। उसे देवताओं की नदी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन पिछले कई हजार सालों से इस नदी को किसी ने नहीं देखा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नदी सिर्फ कहानियों में है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है। दोस्तों, इतिहास कहता है कि प्राचीन भारत की सभ्यताएं जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो इस नदी के किनारे बसी थी। ये विशाल नदी हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से निकलकर पश्चिम की ओर बहती थी और इसके किनारे पर जीवन फलता फूलता था। कहा जाता है कि इस नदी की लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर थी और इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर तक थी। ये नदी इतनी विशाल थी कि इसकी गहराई भी लगभग 5 मीटर से ज्यादा की मानी जाती थी। 6000 से 4000 ईसा पूर्व तक ये नदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर में मिल जाती थी। पर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये नदी धीरे धीरे लुप्त हो गई। ये सवाल हमारे इतिहास में एक गहरी पहेली की तरह उभरता है। महाभारत जैसे महाकाव्य में भी सरस्वती नदी के लुप्त होने का जिक्र मिलता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब इस नदी ने अपने मूल प्रवाह को खोना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि महाभारत के समय कोई जियोग्राफिकल चेंजेस आए होंगे जिसने इस नदी को प्रभावित किया। क्या हम ये मान सकते हैं कि ये वही समय था जब सरस्वती नदी ने अपना अस्तित्व खो दिया? वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जियोग्राफिकल रिसर्च से ये पता चलता है कि हिमालय में आए टेक्टोनिक बदलावों के कारण इस नदी का प्रवाह चेंज हो गया। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल ने जमीन के आकार को बदल दिया और यह नदी धीरे धीरे सूखने लगी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो आपको डेफिनेटली चौंका सकती है। इसरो ने भी इस महान नदी के ऊपर रिसर्च की है। सैटेलाइट इमेजेस और जियोग्राफिकल रिसर्च से ये साबित हुआ है कि सरस्वती नदी का जल प्रवाह आज भी कुछ स्थानों पर अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स के रूप में मौजूद है। इसरो की इस शोध ने हिंदू धर्म की उन मान्यताओं को भी बल दिया है जहां ये माना जाता है कि त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, जो ये साबित करता है कि हम आज भी इस नदी के महत्व को मानते हैं। तो दोस्तों, क्या ये कहना कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई है सही होगा? क्योंकि सरस्वती नदी की कहानी सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता की जड़ों से जुड़ी है। यह हमें ये सिखाती है कि हमारा अतीत कितना गहरा और रहस्यमयी है और क्यों हमें अपने इतिहास के उन पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें हमने अभी तक नजरअंदाज किया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।